नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.7 जो आपका आज से ही ये चैप्टर शुरू किया जा रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 7.6 पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में कुछ नया सीखने वाला नहीं है, नया सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसका डिस्कशन 7.4 में कर रखा है। वैसे ही क्वेश्चन 7.4 में करा है जैसे आज हम 7.7 में करेंगे। ठीक है, उसका कुछ अलग फॉर्मेट था, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन वहां पर करते थे और वहां पर हमने कुछ फार्मूले जो 6 फार्मूले थे, कितने 6 फार्मूले थे, उनको हमने जाना था। उनमें से 3 फार्मूले यहाँ पर आपको यूज में आने वाले हैं। उन 3 फार्मूलों की सहायता से ही हम आज की क्लास का 7.7 पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो वो 3 फार्मूले क्या कौन से थे उन्हें सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो एक तो था आपका इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² इंटू dx। दूसरा था इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx। एक था आपका 1/√a² या x² प्लस a² प्लस a² dx। ठीक है, ये a पहले हो जाए बाद में हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपके थे जो हमने 7.4 में पढ़ रखा है, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इन्हीं से संबंधित अगले हमारे 3 फार्मूले हैं। तो ये क्या क्या थे, इसमें था साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये था। इसका क्या फॉर्मेट चलता था, इसका फॉर्मेट चलता था log mod x प्लस अंडर रूट क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते थे, यानी x² माइनस a² प्लस सी। इसी प्रकार इसका भी था log mod x प्लस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, यानी x² प्लस a² mod प्लस सी, ये फॉर्मेट था। लेकिन हम आज जो सीखने वाले हैं कि 1/1 करके 1/ नहीं है, जो आज हम सीखने वाले हैं वो इसका रहेगा a² माइनस x² dx। उसके बाद दूसरा आपका है ये 1 नहीं रहेगा, अंडर रूट x² माइनस a² dx। और लास्ट है अंडर रूट x² प्लस a² dx। ये तीनों आपके 7.7 में सीखे जाएंगे। ठीक है, इनका क्या फॉर्मेट चलता है, इनका फिक्स फॉर्मेट है। फिक्स फॉर्मेट क्या है कि इन तीनों में एक बात फिक्स है। इसका जब फॉर्मेट क्या पहले वो सीख लीजिए। इसका जो फॉर्मेट है वो है x/2 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्लस या माइनस। प्लस या माइनस कब होगा अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा a² बटे में 2, a² बटे में 2, और रहेगा जब वह नीचे था या बाई में था, बाई में था प्लस सी। ये फॉर्मेट आपका चलेगा। इसमें याद करने की ट्रिक है, ये याद करने की क्या है, ट्रिक है, कि याद करने की बेस्ट ट्रिक है। इस पर आप लगाइए स्टार, बेस्ट ट्रिक है ये। कैसे करेंगे देखिए, वो x/2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख लेंगे a² माइनस x² प्लस माइनस है तो क्या होगा, इसको अभी हम बताते हैं। a के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा देना है। a वाले को ध्यान देना है, बस a के आगे प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या, जब वह बाई में था, यानी जब वह नीचे था तब क्या था, ये था, बस ये लिख देना है। यानी कि a² बटे 2 करके a²
ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी प्रकार से ये भी एक्स बाई 2, इसमें से ये वाला फिक्स फॉर्मेट चलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये सेम चलेगा, ठीक है, जो यहाँ पर है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस होगा कि माइनस, ए के आगे माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बटे 2, जब वह बाई में था, जब ये था तो ये था, यानी ये हो जाएगा log माड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसा ये भी एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बटे 2 log क्या था, जब बाई में था, जब बाई में था तब ये था, यानी log माड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माड प्लस सी। ये है आपके फार्मूले, ये आपका 7.4 के हैं, ये आपके 7.7 के हैं। ये तीनों के तीनों की सहायता से ही आपका 7.7 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आपने इसकी ट्रिक जान ली होगी, इसकी ट्रिक आपने जान ली होगी कि किस प्रकार से हमें याद करना है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहता है, ये खास बात है इसमें, बस, ठीक है। तो 1 से 11 तक के जो क्वेश्चन है कंप्लीट इन क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको फार्मूले के फॉर्मेट में सेट करना होगा हमको, क्योंकि हमने इसका फार्मूला क्या पढ़ा है, इसका फार्मूला ये पढ़ा है कि अंडर रूट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है इसका फार्मूला, अभी हमने आपको इसको बताया कि इसका फिक्स फॉर्मेट है कि एक्स बाई 2 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा प्लस, क्योंकि ए के आगे प्लस है, और ए स्क्वायर बटे 2, पहले क्या था, पहले बटे में जब था तब क्या था, तब था साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ये हमारा फॉर्मेट था क्वेश्चन का, इसके जैसा हमें बनाना है। तो इसके जैसा बनाने के लिए केवल और केवल एक स्टेप की जरूरत है, रूट इस 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इस फॉर्मेट पे सेट हो गया। अब इसको हमें खोल देना इस फार्मूले के हिसाब से, तो खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमको मिलेगा x बाई 2, एक्स ही है तो x बाई 2 क्वेश्चन, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका रहेगा ही, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे 2 प्लस सी। ये 1 2 से 1 2 आपका कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा i बराबर x बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 2 और साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ये मात्र 2-3 लाइन का क्वेश्चन था आपका, आराम से प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हुई क्या, केवल आपको देखिए जब पेपर में सॉल्व करना तो फार्मूला आपको याद तो होगा ही, याद रहेगा ही, ऐसी बात है। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूले को इस प्रकार से ब्रैकेट में आपको बंद करके रखना है ताकि एग्जामिनर भी अच्छे से समझ सके, ठीक है। आपको ये समझ के चलना कि एग्जामिनर कुछ नहीं आता, एक एक पॉइंट आपको उसको समझाना है, ठीक है।
चलें क्वेश्चन नंबर एक बार इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या कहा गया कि √1 - 4x²। अगर आपने 7.4 पढ़ा हो तो हम वहां पर एक बात कहते थे कि x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो नंबर नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ हम अलग उसमें करते थे, कुछ कामन वामन करके उस नंबर को हटाते थे। तो पहले आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखें, फिर उसके बाद हम आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन √1 - 4x² dx। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट इस 4 को कामन करना है। तो 4 पूरे से कामन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 -x² dx। ये हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 2 बाहर निकल के आएगा, कितना आ जाएगा 2, और √1/4 -x² और dx। इसको थोड़ा और सही से हम फार्मूले के फॉर्मेट में सेट करेंगे तो ये हो जाएगा √1 इस 4 को 2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -x² dx। अब ये आपका जो क्वेश्चन है फॉर्मेट में सेट है बिल्कुल। क्या फॉर्मेट है हमारा? इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x² dx। ये फॉर्मेट लग रहा कि फिक्स फॉर्मेट है x/2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है a² - x², उसके बाद प्लस, क्योंकि a के आगे प्लस है। पहले क्या था बटे में, पहले क्या था जब हम 1 इसका 7.4 में इसका समाकलन करते थे तो रहता था a²/2। तो यहीं क्या है साइन इनवर्स x/a + c, ये इतना रहता था। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, एक प्रकार से फार्मूला ही है। तो इस फॉर्मेट में हमें सेट कर देना है बस। तो देखिए समझिए, अब इधर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर, ये 2 तो आपका चलता ही रहेगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है इसका, x/2 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। तो 1/2 का होल स्क्वायर -x² और प्लस a²/2, a² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स x/a यानी कि 1/2 और इसका पूरे का कोष्टक प्लस c, ये होगा। अब इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो i बराबर, ये आपका हो जाएगा 2 और x + 2 अंडर रूट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 -x² प्लस इसका हो जाएगा 1/4 बटे में, आपका 2 चल रहा बटे में। ठीक है, और साइन इनवर्स, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x + c। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है। अब आगे इसमें लेंगे एलसीएम तो आएगा i बराबर 2, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 1 - 4x² और प्लस ये बन जाएगा 1/8 साइन इनवर्स 2x, कितना हो जाएगा 2x + c। अब और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो 2 तो है ही, 1/2 पूरे से कामन भी आ रहा, ये आपका x और अंडर रूट 1 - 4x², इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1/2 कामन हो गया तो 1/4 और साइन इनवर्स 2x + c। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आएगा i बराबर,
ये रहा x/2 √1 माइनस 4x² प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आराम से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फिक्स फॉर्मेट होता है। अभी हमने आपको समझा भी दिया कि इनको हम याद कैसे करेंगे। याद करना तो देखिए, हम केवल ट्रिक आपको बता सकते हैं, याद करना आपका काम है, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोनों एक ही फॉर्मेट के आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही फॉर्मेट के हैं। तो यहाँ पर क्या आप एक होमवर्क में ट्राई करें क्या? एक हम बता दें, एक आप ट्राई कर लीजिए। चलें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। कौन सा? प्रश्न 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन √x² प्लस का 4x प्लस का 6 dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या फार्मूले के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करना है, हमने 7.4 में क्या बताया था? पूर्ण वर्ग विधि बताई थी। तो पूर्ण वर्ग विधि की हेल्प से हम इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे फार्मूले के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन √ पूर्ण वर्ग विधि थी क्या? x² का एक के अलावा कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, एक ही गुणांक है। उसके बाद दूसरा ये था कि x के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा करके वर्ग कर देना था। तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस का 4x प्लस हमें क्या करना था, इस x का गुणांक जो x है उसका करना था आधा। आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर, इतना ही हमें जोड़ना था, इतना ही घटाना था। तो ये इतना हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसके बाद -2 का स्क्वायर घटा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस का आपका 6 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा? आपने छोटी क्लास में कक्षा 10 में भी पूर्ण वर्ग विधि पढ़ा है। यहाँ से ले लेते हैं x, सिंगल x का जो गुणांक उसका ले लेते हैं चिन्ह, और यहाँ से ले लेते हैं संख्या, उसका करते हैं होल स्क्वायर, और जो बचता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 6 dx। तो I बराबर इंटीग्रेशन √x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 4 जाएगा, प्लस 2 dx। अब इसको हम फिक्स फॉर्मेट में लाएंगे तो √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक में यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने छोटी क्लास में ही आपने छोटी क्लास में ही पूर्ण वर्ग विधि सीख लिया था। ठीक है, आपने क्या किया था कि छोटी क्लास में ही पूर्ण वर्ग विधि को आपने सीख लिया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे। किस प्रकार से? फार्मूले के रूप में, क्योंकि ये हमारा फिक्स फॉर्मेट बन चुका है। इसका फार्मूला क्या था उसको एक बार लिख दें क्या? वैसे हम 2 बार लिख चुके हैं, चलिए लेकिन ये दूसरा है तो इसको हम लिख ही देते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट बना हुआ? ये बना है इंटीग्रेशन √x² प्लस a² इंटू dx। क्या था इसका फॉर्मेट? फॉर्मेट था x/2
2 क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर रहेगा प्लस, ए के आगे प्लस है तो प्लस, फिर ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, पहले बटे में जब क्वेश्चन था यानी कि 1/, था तो क्या रहता था, तो रहता था log mod x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये आपका x है, ये आपका a है, तो क्वेश्चन आपका है x बाई 2, यानी ये आपका टोटल x, तो x प्लस 2 बाई 2, उसके बाद क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा गया है ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर यानी ए आपका ये रहा, रूट 2 का होल स्क्वायर बटे में आपका 2 चल रहा है, फिर उसके बाद log mod x, ये आपका x है, x बाई 2, सॉरी x प्लस 2, x प्लस 2, और उसके बाद प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, x प्लस 2 बटे में 2, और उसके बाद ये जो है ये है, ये यही है, ये है, ये है, ये है, ये है, सॉरी ये नहीं, ये था, यानी यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी कहानी, ये और ये दोनों बराबर ही है, यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यदि इसको आप तोड़े तो यही बनेगा जाके। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बटे में आपका 2, और ये हो जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये आपका ये आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी, और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो आने वाला आंसर है वो है आई बराबर x प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस log mod x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 mod c, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपका रहेगा होमवर्क में, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, बस ये गुणांक पर चेंज है बस, यानी कि 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, काम तो वही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। आराम से आप इसको इजीली घर में सॉल्व कीजिएगा, फिर अगले दिन कमेंट्स कीजिएगा, बताइए कि आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम अगली क्लास में एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे, फिर होमवर्क में दिया करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 3-4 तो हो ही गए हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में हमने एक साथ 3 क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ये दोनों एक जैसे हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको कंप्लीट लिखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में है। इसका थोड़ा से अलग सिस्टम चलता है। अलग सिस्टम क्या चलता है, सबसे पहली बात स्क्वायर के साथ में कोई भी और नंबर एक के अलावा नहीं होना चाहिए। नहीं है वो भले -1 है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो है। अब उसके बाद x के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा करना है। 4 का आधा करेंगे 2, 4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का यदि हम आधा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2। अब 2 का स्क्वायर करना है, इतना ही हमें जोड़ना होता है, इतना ही घटाना होता है, आपको पता ही है। बस इसमें थोड़ा सा हमें फेर बदलाव ये करना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर केवल इतना चेंज है, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले जोड़े थे फिर घटाए थे। यहाँ पर हमें पहले घटा देना है कितना, 2 का स्क्वायर, उसके बाद हमें 2 का स्क्वायर जोड़ देना है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस का हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। कि जगह आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये आपका 1 है, यहाँ से यहाँ तक हम माइनस कामन करेंगे। माइनस जैसे ही कामन करेंगे ये एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा प्लस वाला एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका प्लस का 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx, ये आपका रहेगा ही। कि हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 और 1, ये बन जाएगा 5 माइनस, अब ये आपका फार्मूला बनेगा, यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से x के गुणांक का जो है उससे लेना है चिन्ह, और यहाँ से लेना है 2, उसका करेंगे होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये आपका अभी तो फार्मूले के फॉर्मेट में नहीं है, इसको और थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करेंगे। इसे लिखेंगे 5 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये आपका कौन सा फॉर्मेट का बना हुआ है, सबसे खास बात यह है कि इसको पहचानना, ठीक है। तो आपको हम उस फॉर्मेट का नाम भी बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मेट है। यहाँ पर इसका क्या होता है, x/2 क्वेश्चन, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए के आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2। जब ये 1/, में था, यानी 1/, तो तब क्या था, तब ये था साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। ये आपका फॉर्मेट चल रहा है, इसमें इस फॉर्मेट की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपका आएगा कितना, x/2, x आपका ये है x प्लस 2 बटे में आपका 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब x प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट 5 का होल स्क्वायर बटे में आपका 2, और साइन इनवर्स x यानी x प्लस 2 बटे a, ये रूट 5 प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आई बराबर x प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करें तो 5 ही आएगा। लेकिन ये जो है ना, ये इसका ही रूप है, इसी को हम तोड़ते 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 ये लाके बनाए हैं, यानी इसकी जगह पर ये हम लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 3x, ये 3x कहाँ से आ गया, सॉरी ये नहीं है, ये है ये वाला,
ठीक है, ये वाला। तो माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस c। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप कमेंट्स नहीं करते, सबसे खास बात ये। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की बेस्ट क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, चले तो क्वेश्चन नंबर फाइनल हमने 5 सालों कर लिया। इसके बाद छठे क्वेश्चन की बारी है, उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा रफ। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा रफ। तो करते हैं इसको साफ सुथरा और फिर आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आप लोग घर में रिवीजन जरूर करते रहें, एक बार हमसे पढ़ें, एक बार आप खुद लगाने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, चलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी मैथ आपको आएगी। तो ये वाला हमारा सॉल्व हो चुका और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आई बराबर इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x -5 इंटू dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हम करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से में लगाएंगे तो क्या लगेगा पूर्ण वर्ग विधि में, इसको पहले लिखें। देखिए, स्क्वायर के साथ में एक के अलावा कोई गुणांक ना हो, नहीं है। x के साथ में जो भी नंबर है उसका आधा करके वर्ग कर दीजिए, उतना ही जोड़ना घटाना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x, इसका आधा करेंगे 2 का स्क्वायर हमें जोड़ देना है और 2 का स्क्वायर हमें घटा देना है, माइनस का 5 dx। तो ये आपका फाइनल बनेगा इंटीग्रेशन √ यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बनेगा। यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से चिन्ह लेंगे, सिंगल x वाले का चिन्ह लेंगे और यहाँ से लेना है 2, उसका करेंगे होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5 dx। तो यहाँ से आएगा i बराबर इंटीग्रेशन √x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 इंटू dx। अभी भी ये फिक्स फॉर्मेट में नहीं हुआ है तो एक स्टेप और हल करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लग रहा है वो समझिए, कौन सा फॉर्मेट है। तो यहाँ पर फॉर्मेट लिख देते हैं, शायद आपको याद ना हो, √x² माइनस a² dx। इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आज की क्लास में इन फार्मूलों को याद करके आप जाएं, कल के लिए छूटे ना ये। ठीक है, चलें। तो ये हो जाता है x/2 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन x² माइनस a², क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, a के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा और a²/2। पहले जब बाई में था तो पहले क्या लिखा जाता था, log mod x प्लस √x² माइनस a² mod प्लस c। ये फॉर्मेट चलेगा आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस फॉर्मेट की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करें। तो ये हो जाएगा i बराबर x/2, ये आपका x है तो हो जाएगा x/2 √ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लिख लेंगे, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस a² यानी कि 3 का स्क्वायर, a²/2 log mod x आपका ये रहा x प्लस 2 प्लस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन लिखा गया ये पूरा का पूरा, यानी x प्लस
टू का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2/2 और रूट ये जो है इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी, टूटते टूटते यही बना था। यानी इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 और ये हो जाएगा log माड x प्लस 2 प्लस रूट इसकी जगह पर ये लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 5 प्लस सी। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए कितनी लाइन में है? आराम से बिंदास आपको इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मेट को याद रखिए, फार्मूले को याद रखना है, याद रखना आपका काम है। हमने आपको ट्रिक बता दी है किस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, तो आपका 6 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चले अब आगे का क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, उसके बाद हम 7 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें और वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए आपके यार दोस्तों के पास। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले इसको कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेना है। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको पूर्ण वर्ग से हमें बनाना है, तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, माइनस वाला खास आपका होता है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, एक्स का पहले एक्स स्क्वायर साथ में कोई नंबर और नहीं होना चाहिए एक के अलावा, वो चाहे भले ही माइनस देखो कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, एक के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। एक्स साथ दो जो भी गुणांक है उसका आधा करेंगे, यानी 3 का आधा, 3/2 आधा हो गया, उसका कर देना स्क्वायर। इतना ही जोड़ना, इतना ही घटाना है, तो ये हो जाएगा आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना क्या करना है, पहले जोड़ना नहीं है, पहले घटा देना है, बस ये आपको याद रखना है। अब जोड़ेंगे 3/2 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक हमें माइनस कॉमन करना है। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ये आपका बन जाएगा प्लस का, ये बनेगा आपका माइनस का 3x, ये बन जाएगा प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको थोड़ा से हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस, इसका आपका फिक्स फॉर्मेट बनेगा, यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से निशान और यहाँ से 3/2 उसका कर देना है होल स्क्वायर, और ये आपका बनेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू dx। तो इसे और इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये आपका 1 है, 1 प्लस ये आपका 9/4 है, 9/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका चलता ही रहेगा।
इसमें लेना है एलसीएम, तो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एलसीएम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 का नम 4 और 9 4 हो जाता है 13 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फॉर्मेट में बन के आ जाएगा। 13 को लिखेंगे अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 4 को लिखेंगे 2, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आपका फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट बना, कौन सा फॉर्मेट बना आप देखकर बता सकते हैं। अब हम फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप समझिए। ये हो जाएगा आई बराबर x/2, वो तो आपका चलता ही रहेगा x, यानी कि x माइनस 3/2 बटे में आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है रूट 13/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ए के आगे प्लस तो प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर बटे में 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स यानी x माइनस 3/2 एक्स बटे ए होता है, x अपान ए के रूप में ये रहा आपका रूट 13/2, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं प्लस सी। अब इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे तो आई बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और बटे में आपका चल रहा 2, और ये हो जाएगा, ये पूरा कहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ से, यानी इसकी जगह पर ये हम लिखेंगे तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13/4 बटे में आपका ये 2 चल रहा है, और साइन इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बटे में अंडर रूट 13/2 प्लस सी, तो 2 से 2 तो आपका कट गया, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई बराबर आएगा 2x माइनस 3 बटे में आपका 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8, कितना हो जाएगा 8, और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे में रूट 13 और प्लस सी, ये कंप्लीट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि अब तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो अलग अलग फॉर्मेट चल रहे थे वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही तो लाइक तो एक बार कर दीजिए, लाइक करके ही आप अपना प्यार मोहब्बत दिखा सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिएगा, ज़्यादा हो सकता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलें, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। शुरू करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। दोनों बेस्ट क्वेश्चन है, आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको कंप्लीट लिख लें। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। x के साथ में जो भी गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करेंगे और उतना ही जोड़ देना है।
3/2 का होल स्क्वायर करके उतना ही जोड़ना है, उतना ही घटाना है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 3x, इतना हमें पहले जोड़ देना है, यानी 3/2 का स्क्वायर हमें जोड़ना है और माइनस 3/2 का स्क्वायर हमें घटाना है dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा? यहाँ से ले लेना है क्या, x, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से चिन्ह लेंगे और ये हो जाएगा नंबर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा और ये रहा आपका 3/2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है इसका, अब सीधे हम क्वेश्चन का आंसर सीधे लिखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट आप बहुत सीख चुके। तो ये हो जाता है x/2, यानी x प्लस 3/2 का बाई 2 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन। उसके बाद a के आगे जो माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर a स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर बटे में 2, और उसके बाद क्या हो जाता है, पहले बाई में जो था, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो फार्मूला पहले बाई में, यानी कि 1/, करके रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में जो फॉर्मेट था वही आएगा, यानी कि log mod x, x ये रहा आपका, यानी x प्लस 3/2 प्लस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका होगा। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके आराम से इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, i बराबर यहाँ पर एलसीएम आप और ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें, हमारे पास क्या बनेगा, ये आपका 2 एलसीएम रहेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बटे में आपका 2ht चल रहा है और अंडर रूट, ये आपका किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ये कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4 बटे में आपका 2, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा, और ये हो जाएगा log mod, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये प्लस का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x mod प्लस c, तो ये आएगा फाइनल आपका i बराबर 2x प्लस 3 बटे में 2 दूनी 4, और उसके बाद आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9/4 दूनी 8, ये हो जाएगा log mod 2x प्लस 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये होगा आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, आपको एक काम करना है कि लाइक जरूर कर देना है, लाइक, कमेंट्स और शेयर। ठीक है, शेयर आपको जरूर करना अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, चले, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को तो सॉल्व कर लिया, 9वें क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। इसको 2 प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 प्रकार से, दोनों प्रकार से हम इसको जानेंगे। ठीक है, चलें इसको करते हैं रफ।
और उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है आपने इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले ली होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए। नोट आपको जरूर करना है, आपको केवल देखते नहीं चलना, वीडियो को नोट भी करते चलना है। ठीक है, चले 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया एक्स स्क्वायर का एक के अलावा कोई और गुणांक नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेके इसको हटा देंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस 9 को बाहर लाएंगे, 9 को बाहर कैसे आएगा, इससे 3 निकल के आएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट, इस 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका फिक्स फॉर्मेट बन गया फार्मूले के रूप में। तो आई बराबर 1/3, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स बाई 2 क्वेश्चन यानी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए के आगे प्लस है, ए स्क्वायर बटे 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 बाई 2 में पहले जो था क्या आता था log mod x प्लस अंडर रूट क्वेश्चन 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई बराबर 3 दूनी 6 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आएगा और ये 9/2 आ जाएगा और log mod x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 3 त्रिक 9 ये कट जाएगा और जो बचेगा वो फाइनल आपका आंसर होगा, यानी x/6 और कोष्टक में क्या, कुछ भी नहीं, कोष्टक में रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3/2 log mod x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों पूरी तरह से कंप्लीट हुए। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, दोनों के दोनों वैकल्पिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चले सॉल्व करें आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि प्रश्न 10 व 11 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके विकल्प है। इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आराम से, फिर उसके बाद इसको आपको टिक करना है। ठीक है, वैसे तो ये आपको दिख ही रहा है कि बिल्कुल आसान फॉर्मेट में कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मेट बन रहा है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, x/2 क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए के आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बटे में 2 और क्या हो जाता है log mod x प्लस अंडर रूट क्वेश्चन यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मेट चलेगा, इस फॉर्मेट में रख के देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x/2 क्वेश्चन यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बटे 2 log mod x
प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स बाई टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई टू log mod x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। जो विकल्प आपका मिल रहा वो राइट है। कौन सा मिल रहा? ये ए नंबर आपका मिल रहा है, बिल्कुल 100% राइट है। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आपके स्क्वायर लगे हुए हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर बल्कि होना चाहिए, यानी एक का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों आपके बाकी 100% गलत है और ये 100% सही है। ठीक है। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। आराम से क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स बराबर है। इसमें हमने आपके विकल्प नहीं लिखे हैं, विकल्प लंबे लंबे हैं, आप विकल्प मिला लेना। ठीक है, हमने विकल्प नहीं लिखा क्योंकि विकल्प लिख देते तो हम विकल्पों से ही हमारा बोर्ड भर जाता, तो सालों कहाँ करते। ठीक है, तो कहाँ सालों करते, इसलिए हमने विकल्प नहीं लिखा है। आप टेंशन मत लीजिए, विकल्प आप मिला लेना। ठीक है, चलें सबसे पहले इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करना है। पूर्ण वर्ग विधि किस प्रकार से? स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गिनती नहीं होनी चाहिए, वो नहीं है। इंटीग्रेशन, उसके बाद दूसरा काम क्या है कि x का जो भी गुणांक हो उसका कीजिए आधा, उसका आधा करेंगे आएगा 4। 4 का स्क्वायर जोड़ना है, 4 का स्क्वायर घटाना है, तो 4 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 4 का स्क्वायर हमने घटा दिया। ये रहेगा प्लस का 7 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बनेगा कौन सा? यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से चिन्ह, और यहाँ से ले लेना है आपको गिनती, उसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 7 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी आपका फिक्स फॉर्मेट में बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको इधर सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x बाई 2 यानी ये आपका x यानी x माइनस 4 बटे में 2 क्वेश्चन आपका ये रहा, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर और प्लस a आपका ये है कि उसके आगे माइनस का निशान, तो माइनस रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटे में 2। उसके बाद आ जाएगा आपका, ये पहले क्या था, जब बाई 2 में था तो रहता था log mod x माइनस 4 और प्लस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 4 बटे में 2 अंडर रूट, क्वेश्चन कहाँ शुरुआत हुई थी? यहाँ से, यानी यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बटे 2, ये हो जाएगा log mod x माइनस 4 प्लस अंडर रूट, इसकी जगह पर ये रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। ठीक है, अब जो भी आपका विकल्प मिल रहा हो वो आप टिक कर लेना, और जो भी विकल्प मिल रहा उसका कमेंट्स जरूर करना है आपको। ठीक है, कि कौन सा विकल्प मिल रहा है
कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो? अब तो लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चले इसके बाद कल की क्लास कुछ अलग ही क्वेश्चन होंगे, अलग ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, नए नए फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।